एक्चुअली इट इज़ नॉट हैविंग एनी एग्जीक्यूशन वन, तो अब वो एग्जीक्यूटरी नहीं हुआ है, अब वो एग्जीक्यूशन में नहीं है। अब उसके बारे में हम बात करेंगे क्या हुआ। देखिए, पहला तो कल के दिन में आदेश जो अपलोड हुआ, उस आदेश में हम आपको पहले ही बता दिए थे कि ये हो गया है, और उसके बाद जो है कोर्ट मास्टर साहब के द्वारा जो आदेश अपलोड हुआ, जिसमें जो 46 रिव्यू पिटिशंस हैं उनको ओरल हियरिंग के लिए आदेश दे दिया गया है। ऑल एवरी सिंगल रिव्यू पिटिशन दैट हैज बीन फाइल्ड बिफोर द कोर्ट परसुइंग द oral hearing, the open court hearing has been given their consent by the honorable bench, and they are instructed that they would come with their counter before the court on 3rd by 2026 at 2 PM after the lunch। तो उनको बताया गया है कि वो 2 बजे 13 मई को उनको बुलाया गया। अब उनके संबंधित उनको नोटिस दिया जाएगा। They will get a respective notice by the honorable bench relating to their counter, relating to their review petition that has been filed for that। तो उसके लिए उनको दिया जाएगा। और हम खुद भी रहेंगे कोर्ट में, आपको बताना चाहूँगा, खुद भी रहेंगे कोर्ट में, और उस पर वी आर हैविंग ए वेरी माइन्यूटली वॉच ऑन दिस मैटर। तो हम इसको देखेंगे, समझेंगे। अब बता दें आउटकम में, जब ये आदेश हुआ है रिव्यू पिटिशन में आपको ओरल हियरिंग की पूरी तरीके से सहमति मिल गई है कोर्ट के द्वारा, आधिकारिक रूप से मिल गई है, तो उसके आपके क्या उसके निमित्त बनते हैं, क्या उसके आउटकम्स के फ़ायदे बनते हैं, आपके अनुकूल क्या चीज़ें हुई हैं। कल देर शाम आपके साथ क्या अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। उसमें सबसे जो पहली बात आती है कि जब कोई आदेश दिया जाता है बेंच के द्वारा, और ये डबल बेंच का आदेश है, और उसमें फिर रिव्यू के लिए हम जाते हैं, जो अगली विधिक प्रक्रिया होती है, तो रिव्यू में उस आदेश को ही माननीय बेंच के द्वारा फिर से रिकंसीडर या फिर रीअसेसमेंट के लिए स्वीकार करना एक बहुत बड़ी रिलीफ और राहत की बात होती है संबंधित प्रभावित पीड़ित पक्ष के लिए। ये छोटी बात नहीं होती, क्योंकि जो एक्सेप्टेंस रेशियो होता है ऑफ रिव्यू पिटिशंस की, वो बहुत ही कम होती है। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/500 होता है। प्रोबेबिलिटी आप लोग पढ़े होंगे, प्रायिकता, तो 1/500 होता है। 100 भी नहीं, 1/500 होता है। 500 में से एक केस के ही स्वीकार करने की प्रायिकता होती है, क्योंकि कोई भी माननीय बेंच अगर अपने ही दिए गए आदेश को अगर पुनर्समीक्षा के लिए, पुनराकलन के लिए, पुनर्विचार के लिए स्वीकार करता है, तो ये जरूरी मानता है कि कुछ ऐसे बिंदु हैं तर्कसंगत जिनको उस समय शामिल नहीं किया गया, और वास्तव में इसकी सुनवाई के लिए इनको विधिक कन्वेंशनल हियरिंग का मौका दिया जाना चाहिए, इसलिए वो देते हैं। तो ये आपकी बहुत बड़ी जीत है, छोटी मोटी जीत नहीं है, बहुत बड़ी जीत है कि 25 लाख शिक्षकों के इस न्याय संगत, तर्क संगत विधिक प्रक्रिया में जो पुनर्विचार याचिकाएं हैं उसको स्वीकार किया गया माननीय बेंच के द्वारा। उनके दिए गए आदेश को वो फिर से उन्होंने वापस किया, रिवर्ट किया है। अब उस रिवर्ट के फायदे क्या है, रिवर्ट्स के मैं सारे जो है कि लीगल इंटरप्रिटेशंस बताऊंगा, क्या है एनालिसिस बताऊंगा। उसके मतलब मायने ये हैं कि जो 1 सितंबर 2025 का आदेश आया था, जिसमें ये कहा गया था कि सभी अध्यापक जिनकी सेवा 5 वर्ष से अधिक बची है, उनको 2 वर्ष के अंदर टेट परीक्षा देना है विथ इफेक्ट फ्रॉम दैट डेट, उसी डेट से। और उसका कंप्लायंस जो है कि 2027 31 अगस्त तक के लिए माना गया था। इस आदेश, पुनर्विचार याचिका के आदेश के स्वीकार होने के आदेश के बाद स्थिति क्या बनती है कि अब उस आदेश के वो कंप्लायंस करने का स्टेट्स के पास कोई बाध्यता नहीं रह गई। स्टेट उसको बाध्य नहीं है, क्योंकि अब ये विधिक प्रक्रियाएं, अब आपकी जो रिव्यू पिटिशंस है वो फ्रेश हियरिंग के लिए चला गया। अब उसमें सारे जो है 46 जो पुनर्विचार याचिकाएं हैं उनके संबंधित पक्षों को सुनने का पूरा कन्वेंशनल मौका दिया जाएगा, पूरा मौका दिया जाएगा। तो जो भी संबंधित प्रभावित स्टेट है, पक्ष है, उनको 2 साल में अपने संबंधित अधीनस्थ जो और ये कर्मचारी है, शिक्षक है, उनके लिए 2 साल की बाध्यता सुनिश्चित कराने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के आदेश का कोई अब विधिक बाध्यता नहीं रह गई है, क्योंकि मामला उसी बेंच द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। फिर से पुनर्विचार के तौर पर फिर से समीक्षा होगी, फिर से नए सिरे से सारी प्रक्रियाएं होंगी, हमारे काउंसल्स खड़े होंगे और वो काउंसल्स हमारे पक्षों को, तर्कों को रखेंगे, वाजिब तरीके से रखेंगे, और उनकी अनदेखी जो अगर हुई भी है किसी तरीके से तो वो उसको सुना जाएगा। उसी लिए माननीय बेंच का बहुत बहुत आभार। आई एम पेइंग माई huge gratitude to the respective bench, Mr. Dipankar Datta ji and Manmohan ji, that
both have given a historical order yesterday that all the teacher who has been retrospectively affected by the can go and plead in the oral conventional hearing so they could get their adoptable decision by the court. तो उसके लिए हम जो है बहुत बहुत आभार करते हैं, हमारा बहुत बहुत हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं आपके लिए, विनयानवत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं अपने देवता समान हमारे दोनों माननीय जजों को। तो कहने का मतलब है कि फिर वो स्टेट कंप्लायंस करने के लिए बाध्य नहीं है, फिर वो जो टेट परीक्षा कराना है, ये करना, वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। तो वो पैनिक से आप बाहर आ जाइए, वो पैनिक से आप बिल्कुल बाहर आ जाइए। केस की नए सिरे से सुनवाई होगी और जी मैं कोशिश करूँगा आई वुड माई सेल्फ वुड ऑल्सो बी प्रेजेंट देयर एंड देयर इज ऑल्सो ए सेक्शन इन द सुप्रीम कोर्ट दैट यू बाय योर सेल्फ एज ए पिटिशनर कैन प्लीड योर केस, आई वुड ट्राई। तो कहने का मतलब है संजय भैया, कहने का मतलब ये है कि पहले तो इस मैटर पे जो हमने एनालिसिस किया है उस पर ये जो आदेश आया है उस आदेश से एक तो आपके 2 साल की बाध्यता वो ख़त्म हो गई है पूरी तरीके से, और उसके बाद नए सिरे से सुनवाई होगी। सभी पक्षों को पूरी तरीके से कन्वेंशनल तरीके से एकदम सुनवाई के लिए मौका दिया जाएगा। सभी पक्षों के अलग अलग विषय हैं, भर्ती प्रक्रियाएँ अलग अलग हैं। एवरी स्टेट इज़ हैविंग ए वेरी different type of their enrollment criteria in their respective states. So how can it has been judged in a single parameter? तो इसको एक पैरामीटर पे आप जज नहीं कर सकते। अभी कश्मीर का जो हमने कराया था, कश्मीर का आना बहुत बड़ा एक विषय है, बहुत फैक्टर है ये आपके लिए, जिसको कहते हैं एक्स फैक्टर है। इसके लिए एक्स फैक्टर आप समझते हैं ना, एक्स फैक्टर का मतलब ये होता है कि एक पेनेकिया है, रामबाण है, इट वुड जस्ट डू लाइक ए पेनेकिया। पेनेकिया जैसे बीमारियों में काम करता है रामबाण, उसी तरह ये पेनेकिया की तरह काम करेगा कश्मीर, क्योंकि कश्मीर में हम बताए थे कि 31 अक्टूबर 2019 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ। तो जो भी अगर अमेंडमेंट होते भी हैं, अगर संसद के द्वारा जो भी हुए हैं, तो वास्तव में 2019 के बाद वो लागू हुआ है वहाँ पर RT एक्ट। तो कैसे उन शिक्षकों को प्रभावित आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरीके से अलग अलग क्राइटेरिया है हर स्टेट्स की। और समवर्ती सूची में 42वें संशोधन में साफ कहा गया है, 42वां संशोधन 42 अमेंडमेंट विच इज आल्सो कॉल्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें कहा गया है कि जो समवर्ती सूची में ये जो है कि विषय आता है बेसिक शिक्षा, जिसमें केंद्र द्वारा तो अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन राज्यों को काफ़ी शिथिलता दी गई है कि वो अपने यहाँ भर्ती नियमों में कोई भी निर्णय ले सकते हैं और वो उसको अपने राज्य की आवश्यकताओं को, परिस्थिति जन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इस भर्ती प्रक्रियाओं के नियोजन के लिए पूरी तरीके से सक्षम हैं और पूरी तरीके से अधिकृत हैं। दे आर अथॉराइज्ड फॉर दैट। तो वो उसके लिए हम अलग अलग स्टेट के अलग अलग जो क्राइटेरिया, उसको भी हमारा पूरी तैयारी, इसीलिए हमने बहुत लास्ट टाइम में कश्मीर को, और हिमानी जी को मैं बताना चाहूँगा, आपने बहुत बड़ा, अगर मेरी बात आपने मानी, लीगल टीम की बात नहीं, तो आपको भी बहुत बहुत साधुवाद है। आप आए, बहुत शॉर्ट नोटिस पे कराया गया, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण काम करेगा, बहुत महत्वपूर्ण काम करेगा ये हमारे इस संघर्ष के लिए। तो एक एक चीज़ पे हमारी नज़र है। अभी हम कोशिश ये भी करेंगे कि टैग कराने के लिए 13, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, महाराष्ट्र के लोग जो हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना, कि जो 29/7/11 जो कट ऑफ डेट है, डिमार्केशन डेट है जो उसके और 13 फरवरी 2013 के बीच में जो खासकर महाराष्ट्र के जो शिक्षक हैं, वो मेरी बात ध्यान सुनेंगे, वो कम से कम एक अपना आईए करें, वो आईए करें, उसको हम टैग कराएंगे। और आपको भी अगर 29/7/11 के पहले के लोगों को मिला है तो आपको भी मिल सकता है। कश्मीर के लोगों को 2019 के पहले के लोगों को राहत मिल सकती है, ठीक है। तो आप भी इसमें पीछे मत रहिए। जो भी जिम्मेदार वहाँ के पदाधिकारी हैं वो बहुत ध्यान से सुने महाराष्ट्र मेरी बात। वो अगर 29/7/11 से 12 फरवरी 2013 मध्य रात्रि तक अगर उनकी नियुक्ति हुई है तो वो ज़रूर एक आईए दाखिल करें, हम उसको टैग करेंगे और हम जो भी लीगल ऐड है वो आपको देंगे, लीगल सपोर्ट देंगे। आपका आना भी आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। और ये जो हमारी एक कलेक्टिव जो एक लीगल वो चल रही है प्रिपरेशन, एक लीगल जो प्रोसीजर चल रहा है, उसके लिए भी आप बहुत महत्वपूर्ण कारक बनेंगे। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। तो आप लोग भी आइए दाखिल करिए, हम उसको टैग कराएंगे और हम अपने संबंधित पक्ष के द्वारा भी जो काउंसिल्स हैं उस पर बहस कराएंगे। इसका हम पूरा आश्वासन आपको देते हैं। और कश्मीर का भी जो मसला है वो भी हमारे जो काउंसिल्स हैं, आर्गेनिंग काउंसिल, वो उसको रखेंगे, बहुत मजबूती से रखेंगे। मैं बताना चाहूँगा कश्मीर के मसले को भी, और मध्य प्रदेश का भी जो मसला, वहाँ पे थोड़ा अलग अलग जो भर्तियाँ हुई हैं,
फिर वहाँ पे सुनने में आया कि जो है कि राज्य शिक्षक 2018 में किए गए, पहले शिक्षा कर्मी थे, फिर 2005 में उनको शिक्षक बनाया गया। तो बहुत क्राइटेरिया है, तो उस पर भी हम एक जो है कि इसी आधार पे आपको राहत दिलाने की कोशिश करेंगे। जो डिस्क्रिपेंसी है उस डिस्क्रिपेंसी को ही हम अपना हथियार बनाएंगे लीगल।